Hello students, I welcome you all to the nursing education. Today we are going to discuss about the list of documents that you need to bring to the PGIMS Rohtak when you are coming for your document verification. So आज हम सारे के सारे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे. So without wasting time, let's start the video. First of all, first document that you need to carry with yourself is matriculation certificate, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ICSE या फिर CBSE क्लास 10th और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ. आपको अपनी 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट है उसको लेकर आना है. ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर आनी होगी एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ. उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होगा उसी को वैलिड कंसीडर किया जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ पास सर्टिफिकेट एंड DMC ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन. आप अपना DMC लेकर आएंगे क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन का 12th क्लास का. 12th क्लास की जो आपकी मार्कशीट है और जो 10th क्लास की मार्कशीट है वो दोनों मार्कशीट आपको लेकर आनी है, वो भी ओरिजिनल. नेक्स्ट वन इज़ 3 कॉपी ऑफ द रीसेंट फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज, सेल्फ अटेस्टेड, यूज्ड फॉर CET फॉर्म. अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जो आपने अपने CET फॉर्म में फ़ोटो यूज़ किया है वही फ़ोटो आपको लेकर आना है. पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए और उसकी 3 कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए और वो फ़ोटोज़ वही होनी चाहिए जो आपने अपने CET एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ किया था. Next one is GNM, BSc Nursing, Post Basic BSc Nursing including DMC registration certificates as applicable. If you are going to pursue for MSc Nursing or other courses, I mean the counseling जो है वो MSc Nursing वगैरह की भी होगी, तो अगर आप पोस्ट बेसिक के स्टूडेंट हो तो आप GNM की मार्कशीट लेकर आओगे. अगर आप MSc Nursing के स्टूडेंट हो तो BSc Nursing की आप मार्कशीट लेकर आओगे अपनी. अगर आप BSc Nursing में आपको एडमिशन लेना है तो आपको इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आना है, क्योंकि आपके पास होगा ही नहीं. आप तो अभी BSc Nursing करने वाले हो. तो ये वाला पॉइंट उन बच्चों के लिए है जो कि अदर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले हैं. चलिए नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट एंड करेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड. यानी कि लास्ट आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्लास 12th जहाँ से की होगी, जिस भी स्कूल से की होगी, वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा. अपनी क्लास 12th की जब भी आपको मार्कशीट मिली होगी, जब भी आप स्कूल में कलेक्ट करने गए होंगे, उसी के साथ आपको आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी मिला होगा. मोस्टली स्कूल्स जो हैं वो आपको अपने आप दे देते हैं. अगर आपके स्कूल वालों ने आपको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो आपको अपने उसी स्कूल में जाकर करेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से कलेक्ट करना होगा, क्योंकि PGI रोहतक की काउंसलिंग में आपको वो सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा. ध्यान दीजिएगा, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाएंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ सर्विस सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर. अगर आप एम्प्लॉय हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने GNM और BSc की हुई है तो आप अपना, अगर आपने उसके बाद कहीं जॉब की है तो अपना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आप अपने साथ लेकर आ सकते हो. नेक्स्ट वन इज़ रेजिडेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा. आप लोगों के पास, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा. उससे पता चलता है कि आप हरियाणा के रेजिडेंट हो. तो आपके पास जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल आपको काउंसलिंग के दिन PGIMS रोहतक में लेकर आना है. नेक्स्ट वन इज़ और कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट्स लेकर आने हैं. एक और बात पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके कास्ट के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके रिन्यू होने चाहिए 1 अप्रैल 2023 के वाले. 1 अप्रैल 2023 के बाद जितने भी सर्टिफिकेट्स बने हैं सिर्फ उन्हीं को वैलिड कंसीडर किया जाएगा. अगर आपके सर्टिफिकेट्स पे डेट इससे पहले की है तो आप अपने सर्टिफिकेट्स को रिन्यू करवा लीजिए, दोबारा से बनवा लीजिए. अभी आपके पास टाइम है.
वरना आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वैलिड कंसीडर नहीं किए जाएंगे। मैं बार बार आपको डेट बोल रही हूँ, 1 अप्रैल 2023 उसके बाद के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, एक्चुअली ये जो फ़ोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये पिछले साल की है, इसीलिए इसमें पिछले साल की डेट लिखी हुई है। बट जो इस साल की डेट है वो 1 अप्रैल 2023 है, तो आप उसी डेट को ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप जो हैं आप किसी भी तरह से डिसेबल हैं, आपका कोई ऑर्गन जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करता और आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, तो उस सर्टिफिकेट को भी आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट को PGIMS रोहतक में लाएंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। नेक्स्ट वन इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो ये बताता है कि आप उस पर्सन पे डिपेंड हैं जो कभी फ्रीडम फाइटर था या फिर आर्मी में था, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स, आपके फादर आर्मी से बिलोंग करते थे, वो एक फ्रीडम फाइटर थे और अब वो नहीं रहे हैं, और आपके पास उस चीज़ का सर्टिफिकेट है, तो उस सर्टिफिकेट को भी आपको लेकर आना होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है। नेक्स्ट वन इज़ सर्टिफिकेट ऑफ ESM प्रायोरिटी वाइज इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो अगर आपके पास ESM प्रायोरिटी वाइज सर्टिफिकेट है, अगर आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है लेकर जाना, तो आपको वो भी लेकर जाना होगा। नेक्स्ट वन इज़ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS कैटेगरी। अगर आपका जो कैटेगरी है, आपकी जो कैटेगरी है वो अगर EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आप बिलोंग करते हो, तो आपको वो आपका जो सर्टिफिकेट है ESM का वो लेकर, EWS का वो वहाँ पर लेकर जाना होगा। उसके बाद प्रिंट आउट होना चाहिए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, जो आपने PGI रोहतक का CET दिया था, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका आपके पास प्रिंट होना चाहिए। इसके साथ साथ जब आपका रिज़ल्ट आया था PGIMS रोहतक का, उस रिज़ल्ट कार्ड की जो है प्रिंट आउट, उस रिज़ल्ट कार्ड का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका जो आधार कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड लेकर आ सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर पासपोर्ट, वोटर ID, कोई भी एक चीज़ इनमें से आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द काउंसलिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रूफ। तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप लेकर आना वहाँ पे। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको PGIMS रोहतक में लेकर जाने हैं जब भी आपकी काउंसलिंग की डेट आएगी। इसके बाद है नोट, any candidate who failed to produce any of the required certificates or documents at the time of the document verification shall lose his or her claim to admission। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स में से जो भी डॉक्यूमेंट आपके लिए नीडेड है, अगर वो आप काउंसलिंग के टाइम पे PGIMS रोहतक में नहीं लेकर आते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ना भूलें। अगर आप भूल जाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, बार बार रीचेक कीजिएगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर लेकर जाइएगा। और ये जो डेट है 1 अप्रैल 2023, ये याद रखिएगा। अगर आप किसी रिज़र्व कैटेगरी से EWS सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 अप्रैल के बाद के बने हुए होने चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेम क्वेश्चन मुझे कमेंट कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हूँ। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बच्चे फिर से पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग कब होगी। मैंने एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें न्यूज़पेपर की कटिंग थी कि अगले 10 दिन के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो अभी कुछ रूमर्स फैले हुए हैं, ऑफिशियल नोटिस नहीं है, बट रूमर्स आर लाइक कि 13 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। और
अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है कि अगले 10 दिन के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और शायद वो 13 अगस्त या फिर 12 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही नोटिस आएगा आई विल अपडेट यू। और इसके साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप पे आप बच्चों से या फिर मुझसे भी क्वेश्चंस पुट करके कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी वहाँ पे आंसर देना थोड़ा इजी हो जाता है। अगर इसके अलावा कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगी डाउट सॉल्व करने की। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नर्सिंग एजुकेशन।